गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 21 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम ताकि हम अपने जीवन, चाल चलन और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। वैसे भी मसीह जीवन का परम कर्तव्य यह है कि हम अपने आचरण से, अपने जीवन से, अपने सोच विचार के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें अपने पवित्र लहू के द्वारा खरीदा है। हम उसके हैं, हम उसके द्वारा खरीदे गए हैं। इसलिए अब हमारी मर्जी नहीं, हमारे जीवन में परमेश्वर की मर्जी चलनी चाहिए। आज के तारीख के अनुसार आज हमें दूसरा कुरिन्थियों की किताब 7 अध्याय और उसकी दूसरी आयत से हमें पढ़ना है। वास्तव में इस 7 अध्याय का पूरा मकसद एक ही है कि पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को यहाँ पर लिखता है कि जो पत्र उसने पहले उन्हें लिखे थे, उस पत्र में पौलुस ने बहुत कड़ाई के साथ, कड़े शब्दों में लिखा था। और पौलुस को उसके बाद तीतुस का इंतजार था, जो उस पत्र को लेकर गया था, ताकि तीतुस से वो वापस सुन सके कि कुरिन्थ के लोगों ने उस पत्र को किस तरीके से लिया, यानी कि उसका जवाब कैसे दिया। कहीं वो उस पत्र को पढ़कर क्रोधित तो नहीं हो गए, कहीं वे उस पत्र को पढ़कर टूट तो नहीं गए, कहीं उस पत्र को पढ़कर पौलुस से नाराज तो नहीं हो गए या पौलुस से किनारा तो नहीं कर लिया। इस बात का पौलुस को संकोच था, एक संदेह था, और वो इंतज़ार करता है कि तीतुस कब वापस लौटकर मकिदुनिया में आएगा। जैसा कि 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, मकिदुनिया आज के समय पे नॉर्थन ग्रीस जगह है, यानी कि उत्तरी यूनान का कुछ उत्तरी भाग है, जिसे उस समय पे मकिदुनिया कहा जाता था। पौलुस वहाँ पर इंतज़ार करता है कि तीतुस आ जाए, तो तीतुस से पता चले कि कुरिन्थ के लोगों ने पौलुस के पत्र का किस तरीके से प्रतिक्रिया किया। अंत में पौलुस देखता है कि मकिदुनिया से तीतुस लौट कर आ गया है, और उससे बात करने के बाद पौलुस को बड़ी शांति मिली, बड़ी खुशी हुई कि तीतुस ने आकर उन्हें एक अच्छा समाचार दिया कि पौलुस आपके द्वारा लिखे गए पत्र का उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रेस्पॉन्ड किया है। उन्होंने तीतुस को भी बहुत अच्छे तरीके से संभाला, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, उसकी सेवा टहल की और उसकी इज्जत और सम्मान किया। और उस पत्र को पढ़कर वहाँ के लोगों ने पश्चाताप किया, दुखी हुए, निराश हुए। भले उन्हें दुख तो हुआ कि पौलुस ने इस प्रकार की कड़ाई का पत्र लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस पत्र को पॉजिटिवली लिया। उन्होंने उस व्यक्ति को जो पाप में जीवन जी रहा था, जिसके बारे में हमने पहला कुरिन्थियों में पढ़ा था, एक पुरुष था, एक व्यक्ति था जो अपनी सौतेली माँ को अपनी पत्नी बनाकर रखे हुए था, और कलीसिया इस पाप को बर्दाश्त कर रही थी। कलीसिया के लोग इस पाप के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहे थे, कोई सज़ा नहीं दे रहे थे। अंत में उन लोगों ने पौलुस के पत्र को पढ़कर उस व्यक्ति को सज़ा दी, और सज़ा भी इस प्रकार से दी कि वो पश्चाताप करे, अपने पापों से मन फिराकर वापस कलीसिया में आकर जुड़ सके। और इसी बात को लेकर के पौलुस उन्हें लिखता है, खुश होता है कि उन्होंने इस पत्र को ठीक तरीके से लिया और सही तरीके से उन्होंने इस पत्र का जवाब दिया। यही पूरी बात पौलुस इस 7वें अध्याय में लिखता है। तो देखिए दूसरी आयत में वो क्या लिखा हुआ है, हमें अपने हृदय में जगह दो। पौलुस 6 अध्याय और उसकी 11वीं आयत जहाँ से उसने लिखी थी, और उसके बाद 13 आयत के बाद इस आयत को शायद वो कंटिन्यू करता है कि हमें अपने हृदय में जगह दो। हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, न किसी का कुछ बिगाड़ा, न किसी को ठगा। कितनी अच्छी बात है। यही गवाही प्रत्येक मसीही लीडर्स की होना चाहिए। कलीसिया के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो ये महसूस करे कि इस कलीसिया के पासबान ने या पास्टर ने मुझे ठगा है, मुझसे झूठ बोला है, या इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी बिगड़ गई है, या इनकी वजह से हमें तकलीफ़ हुई है, परेशानी हुई है। ऐसा चर्च के अंदर कोई नहीं होना चाहिए। जैसा कि पौलुस कहता है कि हमने तुम्हारे साथ किसी के भी साथ कुछ गलत नहीं किया। और
पौलुस बोलता है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। पौलुस कोरिन्थ के विश्वासियों से बहुत प्यार करता है, अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। और क्यों ना करे, क्योंकि पौलुस ही उन्हें प्रभु में लेकर के आया था। और आत्मिक तौर से ये लोग जो कोरिन्थ की कलीसिया थी, पौलुस की ही आत्मिक संतान थे। चौथी आयत में, मैं तुमसे बहुत यहाँ के साथ बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है, मैं शांति से भर गया हूँ, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला था। मकिदुनिया में भी पौलुस चिंतित था इस बात से, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे, बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें थी। पौलुस हर तरीके से निराश था, बाहर लड़ाइयाँ थी, सताव था, लेकिन अंदर से एक निराशा थी कि कोरिन्थ के विश्वासी पौलुस के उस पत्र का कैसा जवाब देंगे। छठी आयत में, तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और न केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। पौलुस कहता है कि मुझे बड़ी खुशी हुई तीतुस से मिलकर, तुम्हारे बारे में उसने बहुत अच्छा रिपोर्ट दिया कि तुमने किस प्रकार उसे संभाला, उसको शांति दी। और उससे भी बढ़ करके तुम्हारे बारे में सुन करके और उस धुन के बारे में जो तुम्हारे अंदर है, मेरे पत्र को पढ़कर मुझे बड़ी खुशी हुई। 8 में, यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया। पौलुस कहता है, सही बात है, मेरी पत्री से तुम्हें शोक तो पहुंचा है, क्योंकि मैंने तुम्हें डांट करके उस पत्र को लिखा था। 9 आयत में, परंतु अब मैं आनंदित हूं, इसलिए नहीं कि तुमको शोक हुआ, परंतु इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। यह बहुत अच्छी खबर थी कि पौलुस के पत्र को पढ़कर उन लोगों ने मन फिराया। और इसी तरीके से आज भी पौलुस का पत्र प्रत्येक कलीसिया के लिए मन फिराव का संदेश देता है। जिस तरह प्रभु मसीह के सबसे पहला संदेश आप जानते हैं, मत्ती की किताब में यदि आप पढ़ेंगे, बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु मसीह का सबसे पहला संदेश का विषय भी यही था, पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और पौलुस भी अपने पत्रियों में लगभग सभी पत्रियों में पौलुस कलीसिया के विश्वासियों को उत्साहित करता है और उन्हें पाप से पश्चाताप करने की शिक्षा देता है। और आज इसलिए ये पत्रियां हमारी कलीसिया के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आगे पौलुस लिखता है 10वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। यहां पर पौलुस कहता है, ईश्वरीय दुख परमेश्वर की ओर से एक अनुशासन होता है। ये लोगों को पश्चाताप की ओर ले जाता है, पश्चाताप क्षमा की ओर ले जाता है, तब उद्धार की ओर उन्हें अगुवाई मिलती है। ईश्वरीय दुख हमारे पापों के कारण आता है, जबकि सांसारिक दुख सांसारिक तकलीफ और निराशा के कारण आता है। यदि हम अपने हृदय को कठोर बनाकर परमेश्वर के अनुशासन के अनुसार उस वचन को ग्रहण ना करें, तो हमारा दुख सांसारिक दुख में बदल जाएगा, जो कोई लाभ प्रदान नहीं करता। ऐसा दुख निराशा और अंत में मृत्यु की ओर ले जाता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें हमारे पापों के प्रति हमें कायल करता है, अंदर से चोट पहुंचाता है। या फिर आपके पास्टर जब पाप के खिलाफ प्रचार करते हैं, आप उस संदेश को सुनकर पश्चाताप करिए, मन फिराइए। पास्टर से गुस्सा मत हो जाइएगा, जैसा कि कई बार लोग हो जाते हैं, अक्सर मेरे साथ होता है। आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वचन को अपने जीवन में कार्य करने दें, जिस तरीके से इन कोरिन्थ के विश्वासियों ने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को कार्य करने दिया। अब देखिए आगे लिखा 11 में, अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से ये सिद्ध करके दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। उन्होंने उस व्यक्ति के पाप के प्रति क्रोध प्रकट किया। उस व्यक्ति ने जो पाप में जीवन जी रहा था, उसे उन्होंने अनुशासित किया। और इस तरीके से पौलुस उनके इस व्यवहार से खुश है और वो कहता है कि तुमने साबित करके दिखाया
कि तुम सचमुच में इस पत्र को पढ़कर पश्चाताप करते हो। 12 में, फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वो ना तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया और ना उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए, इसलिए हमें शांति मिली। और इसका एक और मुख्य कारण ये था कि उन लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति जो जोश था, जो उत्साह था, वो बना रहे। क्योंकि पाप हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति जो उत्साह होता है या जो जोश होता है, जो ज़ील होती है, उसे ठंडा करता है। और इसलिए पौलुस इस पत्र के द्वारा चाहता है कि वह दोबारा उस झील को प्राप्त करे। और उसके बाद 11 आगे लिखा है, हमारे इस शांति के साथ तीतुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ, क्योंकि उसका जी तुम सबके कारण हरा भरा हो गया है। यानी कि तीतुस के मन में तुम सबके लिए बड़ी खुशी है, उसका मन तुम्हारे बारे में हरा भरा हो गया, यानी कि प्रसन्न है। 14 में, क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थी, वैसे ही हमारा घमंड दिखाना तीतुस के सामने भी सच निकला। यानी कि तीतुस के सामने पौलुस ये घमंड दिखा रहा है कि कोरिन्थ के लोग कितने अच्छे हैं, कितने मेरी बात को मानते हैं और कितनी उनकी वो प्रशंसा करता है। 15, जब उसको तुम सबके आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि कैसे तुमने डरते और कांपते हुए उससे भेंट की, तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर से और भी बढ़ता जाता है। अब तीतुस के मन में तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा प्रेम है, और भी ज़्यादा रेस्पेक्ट है, क्योंकि उसने तुम्हें देखा है कि किस तरह तुम डरते कांपते हुए परमेश्वर के सम्मुख आए और तुम लोगों ने इस पत्री को पॉजिटिवली लिया और आज्ञा का पालन किया। 16 में, मैं आनंदित हूँ क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है। जब उन्होंने पौलुस की पहली पत्री का जवाब बहुत अच्छा दिया, तो अब पौलुस बोलता है कि अब मुझे तुम्हारे पर और भी भरोसा है। कई बार जब हम अपने पासबान या अपने अगुए, अपने माता पिता के भरोसे को तोड़ते हैं, तो आगे उन्हें दोबारा आप पर भरोसा करने में तकलीफ होती है। इसलिए हमेशा याद रखें, विशेष करके जो आपसे प्यार करते हैं, विशेषकर आपके माता पिता, आपके पास्टर, आपके अगुए, आपके आत्मिक गुरु, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जब भी वो आपको डांटते हैं आपके गलत काम के लिए, तो आप उसे पॉजिटिवली लीजिएगा, उनका विरोध मत करिएगा और पश्चाताप करिए, प्रभु की तरफ लौट आइएगा। जब आप ऐसा करते हैं तो उनका विश्वास आपके पर और भी बढ़ जाता है, परंतु जब आप उनकी बातों का विरोध करेंगे तो आगे से वो आप पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। भरोसा मसीह जीवन का सबसे बहुमूल्य धन है। भरोसा बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, परंतु भरोसा टूटने में कोई वक्त नहीं लगता। इसलिए अपने आप को जांचें, परखें, परमेश्वर के सामने अपने आप को सही करें। आइए हम प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करूंगा, आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होइएगा, और जब मैं प्रार्थना करता हूं आप भी अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके आशीषों के लिए और इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आप सच में दयालु हैं, आप सच में अनुग्रहकारी हैं, आप सच में विलंब से कोप करने वाले करुणामय परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु, जैसा कि आज की पत्री में हमने पढ़ा, हमारी भी मदद करिए प्रभु जी, ताकि हम भी आपके वचन के कठोर शब्दों को पॉजिटिवली ले सकें, और विशेष करके जो दास दासी आपने हमारे ऊपर हमें दिए हैं, हमारी मदद करिए कि हम उनकी इज्जत करें, उनका सम्मान करें, और जब भी वो हमें डांटे प्रभु, हम उसका सही प्रतिक्रिया दे सकें। हमें क्षमा करना, माफ़ करना प्रभु जी, जब हमने आपके दासों का विरोध किया है, हमें क्षमा कर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इस वक्त मेरे भाई जो प्रार्थना में झुके हुए हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी आवश्यकताओं को आप जानते हैं, आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करिए प्रभु जी। परिवार में जो तंगी है, परिवार में जो बीमारी है, तकलीफ है प्रभु जी, किसी भी प्रकार से आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए मान परमेश्वर। मैं मेरी बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है प्रभु जी, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके पति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके
बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो बीमारी में है, कष्ट में है प्रभु जी, और महान प्रभु उनके दिल के अंदर जो बोझ है, आपसे जो प्रार्थना कर रही है मेरी सिस्टर, आप उनकी प्रार्थना का जवाब देना प्रभु, उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु जी छू कर चंगाई दीजिए प्रभु जी, और उन्हें शांति देना मान परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है तो आप हमें जरूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इसके द्वारा आत्मिक लाभ उठा सकें। और यदि ये संदेश आपके पास पहली बार पहुंचा है तो आप इस संदेश में, यदि आपके पास ये संदेश पहली बार पहुंचा है तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप में हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। अंत में सवाल है, 7 अध्याय और इसकी 9 आयत में लिखा है, अब मैं आनंदित हूँ। तो आप बताइएगा कि पौलुस यहाँ पर किस बात के लिए आनंदित है। कोरिन्थ के लोगों ने ऐसा क्या किया कि पौलुस लिखता है कि अब मैं आनंदित हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।